Hello. Hi. Hi, Rini. How are you? What's up? Hi, Vijay. Hello, Krishna. Hi, Vijay. Hi. 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 Hi, Hello, Akhil. Akhil. How are you do? How are you doing? Akhil Saiti. Hi. RV. ये कृष्णा के Uh, oh, okay. आई थिंक Hi, Diana. ग्रेट ये तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं Okay. अच्छा लग रहा है So, तो क्या सर था दिस इज एजेंडा द फर्स्ट oh, लाइव कृष्णा oh, thank you, Akhil. Thank you. Even we are also actually we haven't met yet, but yeah, this is happening after a long time. So yeah, for everybody, these are my two friends. ये मेरे दोनों कॉलेज के दोस्त हैं विजय with a big you can see the Eiffel Tower on his head and Amrit. हाय रिनी ने बोला है हाय विजय हाय और हाय अमृत. हेलो हाय हेलो रिनी कैसे हो हाय ठीक है. So रिनी मुस्कुरा so हाँ कुछ बोल रहा है अमृत. नहीं रिनी मुस्कुरा रही है यार गुड यार Yeah, so बहुत कैजुअल सा एक डिस्कशन हम करना चाह रहे थे बेसिकली सिंस आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है. सो और बहुत टाइम हो गया हम लोग को ऐसे मिलके बात करते हुए. तो पहले काफी हो जाता था. ठीक है. तो हम लोगों को लगा कि अभी घर पे बैठे कुछ करने को है नहीं. एज इन मतलब वैसे तो बहुत कुछ है करने को पर लेट्स जस्ट हमारे कनेक्ट. पास हाँ लाइव में and बहुत सारे लोगों के साथ वैसे इंटरेक्शन भी हो जाएगा. नहीं ऐसा हो रहा था कि बहुत सारी बातें हो रही थी पर्सनल में तो सोचा कि क्यों ना पब्लिक हो लिया जाए ये था हाँ मतलब ये यस हाँ हाँ, मतलब घंटों घंटों फोन पे बातें होती है तो क्यों ना मतलब सबको सुनाई देगी क्या बात कर रहे हैं ये लोग ये वाली बात थी एक्चुअली करेक्ट. करेक्ट और यहाँ गुड़गांव में तो 2 दिन से लगातार इन्वायरमेंट मेहरबान है हम लोगों के ऊपर एनवायरनमेंट मतलब आंधी मेहरबान है तूफान चल अच्छा अच्छा शायद इन्वायरमेंट डे है इसीलिए तो बढ़िया लग रहा है हाँ खैर पर आई डोंट नो मतलब आई एम श्योर तुम लोग को भी वो न्यूज़ मतलब देखा ही होगा कि अभी जो लास्ट सर्वाइविंग नॉर्दर्न राइनो था अफ्रीका में वो एक्सटिंक्ट हो गया. कौन सा हो एक्सटिंक्शन White rhino basically, अ- not the thing. अच्छा So the white rhino. So ये कल ही हुआ और मतलब it was so ironic कि आज environment day और one of the beautiful animal. करेक्ट हाँ मतलब is lost. We have lost actually. Yeah. तो ये तो ये व्हाइट वाले सिर्फ अफ्रीकन वेरिएंट है कि इंडिया में नहीं है ना ये अपना काजीरंगा वाले तो है ना सारे हाँ नहीं काजीरंगा वाला दूसरे वो है स्पीसीज है. वो वहाँ के स्पीसीज आई थिंक टू हॉर्न राइनो थे वाइट वाले. सो ब्लैक वाले अच्छा ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आई थिंक 2015 में अफ्रीका में जो ओ थे ब्लैक वाले ओके सेम नॉर्दर्न राइनोज. और अभी वाइट वाले एक्सटिंक्ट हो गए यस्टरडे. सैड सैड हाँ तो अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि बहुत कोशिश किया गया उनको बचाने के लिए एज इन टू कि उनके और आगे रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बन सके बट दोनों लास्ट टू राइनोज वेर फीमेल राइनोज. तो इसलिए नहीं हो पाया. एनी हाउ सो व्हाट तुम लोग बताओ सही है मतलब यार ऐसा 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 कुछ नया या फिर ऐसा कुछ पढ़ा जो तुम लोगों ने इन्वायरमेंट डे में. हाँ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में जो इस बार ही इट इज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इन अ वे में. जैसे मैं उनके वेबसाइट पे गया था WHO के और इस बार का वो थीम देख रहा था. तो
इफ यू सी, अगर आप लोगों ने तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने जो पोस्ट किया था आज, इट हम्म इज हम्म उनका थीम था रिक्रिएट, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड और एक दूसरा क्या था, री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। हम्म। तो दिस देखा था, दिस वाज मैंने द देखा था। थीम फॉर, हाँ, तो इस साल का थीम है। और हैशटैग उन्होंने रखा था जनरेशन, रिस्टोरेशन। जनरेशन रिस्टोरेशन, यस। नहीं मतलब तो ये आई थिंक सारी। ये हम्म, हाँ, बोल 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 यार अमृत। नहीं नहीं विजय प्लीज कंटिन्यू। हाँ। ये एक्चुअली में ये है कि इंफॉर्मेशंस जो हैं वो मतलब सारे ही प्लेटफॉर्म्स में सर्कुलेट होती हैं और सभी को दिखाई देती हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इन्फॉर्म तो है ही, लेकिन सोल्यूशन बेस्ड जो मतलब अप्रोच है हम लोगों का या फिर थॉट है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब वो टेक मतलब लेना अभी बाकी है वाली बात है। मतलब या वो राइनो इंस्टिंक्ट, मतलब और भी बहुत सारे स्पीशीज है जो इंस्टिंक्शन कैटेगरी में चले गए हैं। और ग्रेटा थुनबर्ग का अगर पोस्ट मतलब हम लोग देखें तो उसमें मतलब तमाम लिस्ट है कि मतलब बहुत। और मतलब राइनो से तो उतना मैं रिलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ जितना एलिफेंट से रिलेट कर पाते हैं हम लोग। मतलब कुल मिला के जो मतलब इंडियन जो एलिफेंट्स अगर काउंट किया जाए, मतलब जो हम्म इंडियन मतलब ब्रीड है, तो वो भी मतलब काफ़ी कम हो गया है, ऐसा भी मतलब देखने सुनने को मिला। लेकिन यही है कि इंफॉर्मेशन मतलब तो हर प्लेटफॉर्म में हर तरीके से मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशंस भरे हुए हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मतलब मिलता भी रहता है हम लोगों को। लेकिन हम्म बात ये है कि कन्वीनियंस मतलब जो मैं मतलब नोटिस किया मोस्टली मतलब इस दौरान कि कन्वीनियंस जो है वो सबसे मेजर फैक्टर है कि अगर कोई चीज़ कन्वीनियंस है तो करेंगे हम, नहीं कन्वीनियंट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, चाहे कितना ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब क्यों ना हो वो अप्रोच है, कितना ही अवेयरनेस से भरा अप्रोच क्यों ना हो, लेकिन कन्वीनियंट अगर नहीं है कोई मतलब एक्ट, तो जनरली मतलब बहुत मुश्किल जाता है। मतलब क्राउड को एज एन इंडिविजुअल लेवल पे तो किया जा सकता है थोड़ा सा, मतलब कुछ अवेयर्ड पीपल्स हैं जो कि मतलब देख ले रहे हैं। लेकिन अगर मेजोरिटी बेसिस पे देखा जाए तो कन्वीनियंस बहुत मतलब मैटर करता है। बचपन से मतलब हम लोग कंपोस्ट कंपोस्ट सुनते हैं, कंपोस्ट मतलब जो खाद होता है, जो वेस्ट मतलब घर से वो फूड वेस्ट निकलता है, वो तो कोई कंपोस्ट बनाता है क्या? हम लोग बनाते नहीं, क्योंकि कन्वीनियंस नहीं मतलब डेवलप कर पाया कोई। हम लोग इंडिविजुअल मतलब होम में उतना कन्वीनियंट फील नहीं होता कि कंपोस्ट बनाए या फिर नहीं, सही उसको कह रहा है, गार्डनिंग के लिए बनाए। सही कह रहा है। आई थिंक हम इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि चीज़ें अगर कन्वीनियंट कर दिया जाए लोगों हाँ के लिए, तो फिर वो अवेयरनेस भी बढ़ेगा। आई थिंक तो हम लोग लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। हाँ तो अवेयरनेस अवेयरनेस के लिए, अगेन, जो तू कह रहा है कि कन्वीनियंट होना चाहिए लोगों के लिए, अदरवाइज मतलब लोग सोचते तो हैं, आई थिंक, कि हाँ, थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, पर शायद हाँ बहुत सारे फैक्टर है। कन्वीनियंट ही नहीं होता। कन्वीन कन्वीनियंस को छोड़ के क्या कैसे किया जाए? जो इनकन्वीनियंस है उसको कैसे मतलब वो उसको हैबिट में या फिर उसको प्रैक्टिस में लाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज कोई लेना नहीं चाहेगा। और भी तमाम चैलेंजेस हैं जो कि मतलब इंस्टेंट आपको अ, अ, इंस, मतलब इस चैलेंज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इंस्टेंट मतलब आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये तो फिर भी मतलब करेक्ट, थोड़ा करेक्ट, टाइम टेकिंग है। एनवायरनमेंट जो करेक्ट, करेक्ट। नुकसान हम्म पहुंचाएगा वो मतलब जो हार्म हार्म करेगा वो तो टाइम टेकिंग है। जो स्पॉन्टेनियस जो मतलब हार्म आपको करने वाला है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब हम लोगों का होता है मोस्टली। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट मतलब यही है कि मतलब नहीं, जैसे फैशन डिज़ाइन है या इंटीरियर डिज़ाइन है या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन है, तो उसमें जैसे वूल मार्क लगा मतलब जैसे होता है ना कि एक इस हम लगाते हैं जैसे, या ग्रीन मार्क लगाते हैं कि जो कि मतलब एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है ऐसे। तो करेक्ट, करेक्ट। कन्वीनियंस वाला भी एक मार्क होना चाहिए जो लगना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कन्वीनियंट मतलब वो मतलब आई थिंक कन्वीनियंट होना चाहिए जैसे एक जैसे आजकल बहुत सारे कॉलेज में तो नहीं, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है एनआईडी में वो एक सब्जेक्ट है जहाँ पे वो सिखाते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है, स्ट्रैटेजी कैसे डिजाइन किया जाता है। आई थिंक कन्वीनियंस कैसे डिजाइन किया जाता है, वो भी मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए।
एज इन हाँ बहुत छोटी छोटी चीजें बट मिस कर रहे हैं ना लोग। तो और बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एज़ इन जैसे स्ट्रैटेजी के आज के डेट में स्ट्रैटेजी डिज़ाइनर या जो भी स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं अलग-अलग ब्रांड में और पढ़ के आए होते हैं एज़ इन मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर कोर्स बना हुआ है कि आपको पता है कि ये अगर प्रोडक्ट है और ये इसको टारगेट करना है तो स्ट्रैटेजी हम्म कैसे बनाना है। तो आई थिंक कन्वीनियंस डिज़ाइन आई डोंट नो बहुत रैंडम थॉट है कि कन्वीनियंस का भी कुछ पढ़ाई हो सकता है या फिर किस तरीके से हो सकता है, क्या कोर्स होगा? एक्चुअली, हाँ एक्चुअली डिज़ाइन अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जैसा हम लोगों को मतलब कॉलेज के टाइम से ही बताया गया है कि डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब एक तरीके से कन्वीनियंस ही मतलब हम लोग सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन मतलब वो कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है कन्वीनियंस उससे, मतलब हम डिज़ाइन वर्ड जब बोल रहे हैं, डिज़ाइन टर्म यूज़ कर रहे हैं, हाँ, मतलब तो हम प्रॉब्लम कन्वीनियंस भी जुड़ा सॉल्व ही हुआ है, वैसे कचरा फेंकने के लिए हम डस्टबिन तो बना रहे हैं बना ही रहे हैं। बट हाँ, पर कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन बना रहे हैं लेकिन अब लोग ये कभी ये नहीं कर रहे हैं ना कि जो प्लास्टिक वेस्ट है या फिर जो फूड वेस्ट है उसको बहुत ध्यान से अलग अलग करें। ठीक है, मैं इसमें कन्वीनियंस की जगह मेरे ख्याल से इन्फोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने स्ट्रिक्ट हो उन सब चीज़ों को लेके। हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, ये जो सॉरी, जो एग्जांपल है, डस्टबिन वाला एग्जांपल तुम दे रहा था, इसमें हम्म, मेरे को लग रहा है अभी अभी दो कलर के होते हैं, मतलब ग्रीन और कुछ कुछ दो कलर होते हैं, इसमें ब्लू, मालूम हाँ पड़ता है ग्रीन कि और ब्लू होता है हाँ जो कि वेट वेट हाँ। वेस्ट और ड्राई तो वेस्ट। अब आई थिंक जो विजय करना चाह रहा है कन्वीनियंस का, मतलब ये हुआ कि अभी हमको क्या है कि हमको फोर्स करना पड़ता है अपने दिमाग को कि मुझे ब्लू वाले में कौन सा डालना है और ग्रीन वाले में कौन डालना है, रिकॉल करना पड़ता है जब मैं डालने जाता हूँ वहां पे। तो करेक्ट। तो यूजुअली वो मुझे चीज़ मुझे हमें याद नहीं रहता है, हाँ, या मुझे और पढ़ना पड़ता है कि ग्रीन वाले में क्या बोल रहा है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता क्योंकि उस तरीके से हम लोगों को कभी बताया नहीं गया है, वो कंडीशनिंग नहीं हुई है क्योंकि हाँ हाँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड में वो नहीं आया है मेरे को, मुझे वहां पे जाके सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ पे एक वो गार्बेज है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, एक प्लास्टिक वेस्ट है, तो किसमें डालना चाहिए, मुझे याद थोड़ी रहेगा वो वहां जाके। शायद बहुत मेरे पर्सनल इसमें फीलिंग है। अगर गार्बेज सही डिजाइन बोल ही रहे ऐसा होता है डस्टबिन का कि वो अपने आप ही सेग्रीगेट कर देता है, तो शायद कन्वीनियंस ऐड कर रहा होता है, फेंक मतलब मेरे को एज ए वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर फेंकने के लिए। हो। अब मतलब मतलब वो शायद जैसे वो बोलना चाह रहा है मुझे। हाँ सही बोल रहा है। और एक तो ये है कि मुझे ये लगता है कि मतलब सभी लोग अवेयर्ड हैं और इस बात से एग्री भी करेंगे कि सबको मतलब एक छोटे लेवल पे अपना मतलब किचन फार्मिंग तो करना चाहिए, मतलब जो किचन गार्डन होता है जिसमें कि मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब ग्रो कर सकें, ये तो सभी के दिमाग में है, सब करना चाहते हैं, कोई डिसएग्री नहीं करेगा इस बात को लेके। लेकिन कितना हाँ, अभी कन्वीनियंस है वो, अभी तो मतलब चाहते हमारे हैं, जो फ्लैट्स हैं। लॉकडाउन के बाद तो अब तो और भी हो गया, मुश्किल है। लाइक हाँ मुश्किल नहीं, मतलब लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं टुवर्ड्स फार्मिंग कि हाँ अगर उनके नहीं, पास थोड़ा भी अगर जगह है तो दे वांट टू डू इट। पर हाँ, एक तो पहली चीज पता नहीं है कैसे करना है और दूसरी चीज बोलने का मतलब, कन्वीनियंस है। हाँ, हाँ बोलने का मतलब ये है कि अगर मतलब हम सर्वे करें तो 90% जो लोग होंगे, 90% से ऊपर लोग होंगे जो कि ये बोलेंगे कि नहीं हम भी करना चाह रहे हैं, मतलब जो अपना किचन गार्डन हम बनाना चाह रहे हैं हम भी, मतलब लेकिन कहाँ से सीड परचेज करेंगे, कौन सी सीड में, और मतलब वो इंफॉर्मेशन मतलब एक प्रॉपर वे में बुकलेट के फॉर्म में, या फिर जितना इजी मतलब डीआईवाई मतलब जो एक्टिविटीज और ये सब। आई थिंक विजय का नेटवर्क थोड़ा हाँ, इशू हो रहा है। नहीं पर आई थिंक वो हमको लगता है कुछ वो तो लोग है और ही। को भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। विजय हैज लेफ्ट। इफ एनीवन ठीक है, मोर देखते हैं। इंटरेस्टेड, इफ एनीवन इंटरेस्टेड देन यू कैन अलाउ, ये थर्ड थोड़ा और वो हो, मतलब हाँ, ऐड द थोड़ा और। माइंड, हाँ, पॉइंट्स ऐड हो मतलब। हाँ वो तो है ही। हाय हिमा, भास्कर। पर ठीक है, मतलब लाइक जैसे हम लोग पिछले बार भी डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग बोले कि बहुत सारा चीजें जो हम लोग सोचते हैं करने का, बट बहुत सारा लिमिटेशन भी है डिपेंडिंग कि हम कौन सी जगह पे रह रहे हैं। मतलब इंडिया में अभी जैसा हालत चल रहा है वहाँ पे आप बहुत सारी चीजें आप सोच के भी नहीं कर पाते हो और बहुत सारी चीजें हम या दूसरे कारण फैक्टर्स के वजह से भी नहीं कर पाते। बट अभी इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर हम सस्टेनेबल लिविंग या सस्टेनेबल लिविंग या फिर लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना चाहें
हम लोग सब क्योंकि फैशन से पढ़े हुए हैं, तो अगर उस टॉपिक पे भी अगर हम लेके जाएं और बात करें उस डायरेक्शन में कि बहुत मतलब ये सबसे ज्यादा आसान चॉइस है कि हम अपने फैशन को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में, राइट। एक सेकंड में विजय को, आई थिंक विजय को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो सबसे ज्यादा आसान है। ओके, हेलो 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 पूजा। पूजा, नाइस टू सी यू। हाँ, तो पॉइंट ये था कि वो सबसे आसान है हमारे लिए कि उसको उसको कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं एटलीस्ट अपने एंड पे, बिकॉज फिर वो पूरे इंडस्ट्री में देर आर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। मतलब हम फैक्ट्री में जाके नहीं कंट्रोल कर सकते कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता, बट एज ए बायर अगर हम, एज ए कंज्यूमर अगर उसको कंट्रोल करें अपने एंड में, कंट्रोल इन द सेंस कि उस कॉन्शियस बाइंग करना शुरू करें, तो बहुत सारी चीजें एक तरीके से वो हो सकता है, चेंज हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, वो फिर कंज्यूमर को अवेयर करके एंड यू सप्लाई चेन को ओवरऑल एक अवेयर करके यू कैन गो इन दैट हाँ, डायरेक्शन। नहीं तो मैं वही कह रहा था, जैसे विजय मैं अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे सस्टेनेबल लिविंग या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे हाँ पॉइंट है उसमें, बहुत सारा तर्क वितर्क हो सकता है कि ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है, एंड क्या कहते हैं, इसमें ये फैक्टर्स होता है ये फैक्टर्स नहीं हो सकता है, कुछ हमारे कंट्रोल में है कुछ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सस्टेनेबिलिटी में अगर हम, वही अमित को भी बोल रहा था कि जैसे हम लोग फैशन से पढ़े हुए हैं, अलग अलग डिजाइन को समझते हैं, तो अगर सबसे ज्यादा जो आसान है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे पास कंट्रोल है जिसका, वो है हमारा फैशन, जो हमारे कपड़े, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में, कि उस डायरेक्शन में हम लोगों को फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं, एंड देन बाकी लोगों को कैसे आप इंस्पायर मोटिवेट, तो खैर वो सेल्फ किसी को मोटिवेट नहीं कर नहीं सकते, किया जा मुझे सकता है, नहीं दैट इज लगता। व्हाट। नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ अवेयर करना, I, कि उनको I think Pooja is बताना, asking, is this 0 अभी 2.0? मेरे दिस इज Pooja, ओन दिस इज जस्ट जीरो। it's not जीरो। 0 2.0. हाँ I विजय think तो क्या है। उसका मैं मतलब था। हाँ, हाँ ठीक है, करेक्ट। मैं एक बात ये बोल रहा था कि मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल टाइम में एक फ्रेंड हुआ करता था। तो राठौड़ फैमिली से था, नाम नहीं लूंगा मैं वैसे तो। हाँ मतलब स्कूल टाइम में तो उसने बोला कि मेरे मतलब जो चाचा जी हैं उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, हाँ। बंदूक मिली है उनको। तो हम्म, मतलब माउजर या ऐसा कोई बंदूक थी, तो वो बोले कि मतलब मैं भी मतलब लेके देखा, अच्छा हैवी है, वेट है इसका। तो हाँ, उसने क्या किया कि मतलब जस्ट फॉर चेकिंग कि मतलब कि हाय बंदूक काम कृतिका। करती है कि नहीं, हाँ हाँ विजय, मतलब कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ वो ओह, बंदूक काम थैंक करती यू है कि नहीं, रितिका। उसने मतलब एक आई थिंक हाँ कृतिका हाँ, को बोल बंदूक रही थी। काम कर रहा है यानी। तो सॉरी 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 विजय। हाँ तो वो गन काम करती है कि नहीं ये देखने के लिए उसने मतलब एक डॉग को, कुत्ते को मार दिया, ओहो गोली हाँ। मार दी। तो मतलब बोलने का हाँ, मतलब ये कि उसको 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 कंफर्टेबल लग रहा था, उसके हाथ में था वो, मतलब हाँ उसको मतलब मतलब ये तो, कहीं जाना नहीं पड़ा। तो ये मैं कन्वीनियंस बता रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में कन्वीनियंट मतलब एक मतलब वेपन भी ला के दे दिया जाए, तो आप मतलब सरेआम एक बार के लिए सोच लो मतलब क्या मर्डर चला भी के करना, देखते हैं। हाँ मर्डर भी करना शुरू कर दोगे। तो मतलब जब अगर मतलब नेगेटिव की तरफ जा सकता है, तो पॉजिटिव की तरफ भी जा ही सकता है, मतलब यही बोलने का मतलब था। नहीं नहीं ट्रू, मैं वो तो सही है, मतलब उस बात से तो एग्री कर रहे हैं, पर पॉइंट ये है कि हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरा मेरा पॉइंट ये था कि अगर फैशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्यों ना वहां से शुरुआत किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत बात होता है, मतलब उस टॉपिक पे कि फैशन सस्टेनेबल कैसे हो, और क्यों बहुत सारे ब्रांड्स आजकल अपने आप को सस्टेनेबल बोल के अ, मतलब दे आर प्रमोटिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब मैं तो H&M को भी बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कि H&M के लाइन में
पूरे प्रोडक्शन लाइन में वो कितना सस्टेनेबल है। दो वो बोलते हैं कि हम जो भी उनका रिसाइकल प्रोडक्ट है वो 100% सस्टेनेबल है, वो रिसाइकल, यहाँ तक जिप भी वो रिसाइकल करते हैं, बट आई डोंट नो। ठीक है, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, वो बनाते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं, बट ठीक है, उनका एक अलग से कॉन्शियस कलेक्शन भी आता है जिसपे वो बोलते हैं कि ये सारे रिसाइकल्ड फैब्रिक से बना है। तो प्रॉब्लम ये भी है, अभी जैसे मेरा भाई अभी H&M में काम करता है, तो आई नो कि वो मुझे फीडबैक बताता है कि स्टोर पे जब कोई कस्टमर आता है और क्योंकि इनको अलग से भी टारगेट मिलता है कि आप कॉन्शियस ज्यादा बेचो, ठीक है, एज अ प्रमोशन ऑल्सो, कि आप कॉन्शियस कलेक्शन को ज्यादा पुश करो, कस्टमर्स को पुश करो इन द सेंस कि आप बात करो उस बारे में ताकि कस्टमर्स कॉन्शियस कलेक्शन ज्यादा खरीदें। पर कॉन्शियस कलेक्शन के बारे में जब बात करते हो, जब कस्टमर को ये बताया जाता है कि सर ये रिसाइकल फैब्रिक से बना है, ठीक है, और पर ये एज मतलब ये बिल्कुल ही ऐसा भी नहीं है कि रिसाइकल से बना है तो आपको पुराना कपड़े दे रहे हैं या फिर पुराना फैब्रिक से बना है, ये बिल्कुल रिसाइकिल होके बिल्कुल फ्रेश गारमेंट बना है, स्टिच हुआ है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं, मतलब वो वहां पे वो बोलते नहीं है, बट समझ में आ जाता है कि दे आर नॉट, कि उनको वो होता है ना कि बहुत सारे लोग हमारे पापा या उनके पहले के जनरेशन में होता है ना कि सेकंड सेकंड हैंड चीजें नहीं यूज करना है घर पे, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो वो एक परसेप्शन है कि ये तो वैसे बना है, ठीक है, तो कॉन्शियस में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देन आई थिंक वो लोग का उनका अपना वो भी चल रहा है, क्या कहते हैं, मतलब हाइजीनिक कैंपेन। इश्यूज है, लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के उतारे कपड़े क्यों पहने, करेक्ट सेकंड करेक्ट यूज करेक्ट, वो मतलब परसेप्शन वाली सेकंड बात है। हैंड क्यों यूज किया जाए और ऐसी वाली हाँ हाँ बात। हाँ। और मतलब प्लस बहुत सारी जब इतने कम बहुत प्राइस में अवेलेबल है नया, तो फिर तो वो जैसे हाँ अभी डिमांड मतलब बढ़ एक जाती और न्यू जो है। एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो मुझे लगता है रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आई एम श्योर बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे होंगे अभी, कि मुझे H&M का पता है क्योंकि मैं डिस्कस करते रहता हूँ, कि उन्होंने अब कस्टमर्स को बोला है कि आप अपना बैग लेके आइए घर से, ठीक है, अगर आप अपना बैग लेके आओगे तो आपको सर्टेन परसेंटेज मिलेगा जो आप बाद में रिडीम कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो बाद में आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है, सो दैट जो पेपर बैग जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उसको वो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरएवर 21 में जब मैं था तो वहाँ पे उनका अलग स्ट्रैटेजी था, दो वो 1 रुपए चार्ज करते थे बैग के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग 1 रुपए देने में आनाकानी नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब अगर उन्होंने 600-700 रुपए का कुछ खरीद लिया तो 1 रुपए और दे ही देते हैं, ठीक है, 1 रुपए का बैग दे दो। लेकिन अब एफएमसीजी में जाओ तो वहां पे मेरे ख्याल से ज्यादातर ब्रांड आपसे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए तक भी लेते हैं, क्योंकि वो फैब्रिक का बैग दे रहे होते हैं। तो वो आपको एक्चुअली बिहेवियर चेंज करने में मदद करता है, कि जहाँ पे आप कस्टमर को पुश कर रहे हो कि देखो आप हर बार जाओगे 30 रुपए एक नया बैग का दोगे, उससे अच्छा मैं अब घर से बैग लेके जाता हूँ। और ये हैबिट एक्चुअली लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों में आ गया, क्योंकि सारे दुकानदारों ने वही देना बंद कर दिया, बैग्स देना ही बंद कर दिया कि हम देंगे ही नहीं, आप अपना बैग लेके आओ। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज जो दिखाया, ये अभी H&M ने भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, कि आप अपना बैग लेके आइए एंड वी विल गिव यू सम ऑफर, सम डिस्काउंट, व्हाटएवर। यस। नहीं, मैं तो जब भी गया हूँ तो मैं वही कि भाई दे दे मेरे को, हाँ बैग, डू यू नीड अ बैग, यस आई नीड अ हाँ, बैग, तो कितना वो देना पड़ेगा यहाँ बताओ। पे यहाँ पे वही विजय का जो पॉइंट था, कन्वीनियंस वाला पॉइंट है, कि मैं घर से लेके नहीं आऊँ, आप बैग दे रहे हो तो दे दो, मेरे लिए आसान है, अदरवाइज मैं हाथ में लेके कहाँ घूमूंगा। हाँ, अगर मतलब बैग पैसा हाँ लेके जितना भी दे दे तो सस्टेनेबल तुम ठीक है। बैग को जितना सस्टेनेबल बैग को कल्याण और बनाना कृतिका सही है। वो सब वो सब कंपनी की का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सस्टेनेबल बनाओ बैग को और बायोडिग्रेडेबल बनाओ बैग को, लेकिन हम नहीं लेके आएंगे घर से बैग। ये तो ये भी होना चाहिए, नहीं कंपनी फ्री दे दे, फिर इतनी कंपनी फ्री है तो तो। दे ही रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज फ्री देता है। हाँ मोस्ट ऑफ द मतलब पैसा कंपनीज फ्री देता है, और जो स्पेशली प्लास्टिक देता है वो तो फ्री देता है। नहीं भले मैं पेपर बैग का भले चार्ज करे, प्लास्टिक का जो बैग दे रहा है वो तो फ्री देता है। वही हाँ, प्रॉब्लम है। हाँ यस, कृतिका कृतिका सही सही कह रही है ऐसे। कि ये भी है, उनका कैंपेन है जहाँ पे
दे आस्क, मतलब वो अपने कस्टमर्स को या किसी को अच्छा। भी बोलते हैं कि पुराने कपड़े, सिर्फ कपड़े ही नहीं, कुछ भी फैब्रिक का कुछ भी लेके आओ, और वहाँ पे हम्म। उनका एक स्टेशन होता है जहाँ पे आप डंप कर सकते हो। तो एक मीडियम साइज का जो बैग होता है ना, शॉपिंग बैग, तो उस मीडियम साइज का 2 बैग भर के लेके आओ, तो पर हम्म। बैग पे आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन दिन में 2 ही बार मिलता है। ठीक है, तो ये सब मुझे पता है हाँ। क्योंकि मुझे मिलते रहता है ये इन्फॉर्मेशन। तो H&M ये कर रहा है, और इरेस्पेक्टिव आप घर का पर्दा वर्दा भी जाके दे सकते हो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, अगर कुछ भी पुराना मिंत्रा ने फैब्रिक। भी किया था, मिंत्रा ने भी किया था कि मतलब एक मतलब शायद अराउंड 2 2 इयर्स अगो, मतलब 2 साल पहले किया था अच्छा। वो मिंत्रा ने भी, कि पुराने क्लोथ्स मतलब देने से वो पॉइंट्स मतलब कुछ देता था, वो पॉइंट ऐड करता था, फिर वो पॉइंट्स को रिडीम करवा सकते थे, ऐसा कुछ था मतलब उसका। लेकिन हाँ करेगा क्या, उसको उठा के किसी जगह पे डाल देगा, और सेकंड मतलब लार्जेस्ट पाइल ऑफ जो गार्बेज है वो फैब्रिक है, बोला जाता है ऐसा, मतलब मैं वो ट्रू नहीं, हाँ कॉस्ट तो नाम से एक मैं डॉक्यूमेंट्री है, वो मैं देख रहा था, तो उसमें यही था कि जो भी मतलब ब्रांड्स ले भी लेते हैं, तो वो होता क्या है कि वो जाके किसी जगह पे मतलब उसको इकट्ठा करते जाते हैं वो। हाँ मतलब ये क्योंकि ये चीज जब मुझे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था फॉरएवर 21 में, कि हमने ये ऐसा कैंपेन किया था वहां पे भी, पर वो सुपर फ्लॉप हो गया था। कोई भी, हाँ मतलब हार्डली हमने कुछ कपड़े इकट्ठे कर पाए थे। बट H&M एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं पूछ रहा था कि कैसे करते क्या है, तो वो कह रहा है कि जो भी वेरेबल कंडीशन में होता है, जो फटा वटा नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा खराब नहीं होता और उसको डिस्कार्ड किया है लोगों ने, तो इन लोगों ने क्या किया है, पैन इंडिया लेवल पे किसी एनजीओ के साथ, मतलब कुछ एनजीओ के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है, तो वो उसको वॉश वॉश करा के उन एनजीओ को दे देते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। तो वो एनजीओ फिर उसको यूज कर लेता है, लेकिन जो बहुत ही बुरे हालत में होते हैं, जो बिल्कुल कोई इसको रीयूज नहीं कर सकता है, तो उसको फिर वो रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। अब मैं यही पूछा था कि रिसाइकलिंग होता कहाँ है तुम्हारा, तो प्रोडक्शन कहाँ होता है ये तो मुझे पता है, चाइना, वियतनाम, टर्की और यही सारे जगह है, बांग्लादेश। पर रिसाइकलिंग का फैक्ट्री उनका कहाँ पे और कितना बड़ा है, और पर डे कितना उनका रिसाइकल हो रहा है, तो ये नहीं पता मेरे को। मतलब एक ऐसा हवा में डेटा तो है, पर मुझे नहीं पता उस बारे में। हाँ, अरे हाँ यहाँ मतलब पे मतलब बाकी लोग भी कनेक्शन चाह रहे हैं, वो कृतिका हाँ पूछ मतलब रही है अमृत से कि जो पीछे वॉलपेपर है वो पीस ऑफ आर्ट है या फिर ऐसे वॉलपेपर है, तो तू बता दे यार नहीं वो अमृत। प्रीसियस यार, पीस ऑफ मेरी आर्ट है कृतिका, डॉ वो तो मतलब आद्या। अमृत ही हाँ, बताएगा। मेरी डॉटर ने बनाया है यार ये वो बनाया मतलब वही है कि किया है कुछ ऑप्शन में दिमाग यहाँ बोल रही खराब। है कुछ। यहाँ आर्टिस्ट का बेटी आर्टिस्ट ही बनेगा। नहीं अच्छा। नहीं नहीं यार, पता आर्टिस्ट नहीं हो अभी ना तो। हो तो बच्चे मतलब एकदम करते ही है ये काम यार, आर्ट आर्ट हाँ वो तो मतलब है। आर्टिस्ट ही पैदा होते हाँ। हैं, ये तो है। तो अच्छा एक्चुअली है, अमित अच्छा मैं देखने में अच्छा पूछ लगता है पूछ एक्चुअली। अमित मैं जो पूछ भी बहुत रहा सही। था यार, मेरे को सही बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, मैं लाइव आऊंगा और पीछे कैमरा वाला, सबसे बेस्ट बैकग्राउंड तेरे पास है, इतना अच्छा पेंटिंग बना हुआ है तेरे वॉल पे, उसके सामने ये बैठ देख जा। लो, अब रोज रोज ऐड भी करती है इसमें आपको थोड़ा थोड़ा। कल्याण सही कह है रहा है सही है। मेरा लाइन टेढ़ा है। इसका भी टेढ़ा ही है भाई, देख। कौशिक हाँ पूछ हाँ रहा हाँ। है कि पीछे वाला मुर्गा बना है क्या। अच्छा, वैसे अगर कोई हाँ और ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज आप रिक्वेस्ट हाँ। भेजो, मैं हम लोग बात कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम और तो है। एक और अच्छा बात है, मैं वो बोलना चाह रहा था यार, हाँ कनेक्शन हाँ वो वाली प्लेटफॉर्म है। बात जो मैं मतलब हमेशा से बोलता हूँ कि वो लाइसेंस कैंसिल करने वाली बात, कि फैक्ट्रीज की। फैक्ट्री से लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, अगर वो कुशन कवर, कर्टन्स और बेडशीट्स और पिलो कवर ये सब अगर फ्रेश मतलब कॉटन या फिर फ्रेश मतलब मटेरियल लेके, अगर रॉ मटेरियल लेके बना रहा है, तो ये मतलब गवर्नमेंट का रेगुलेटरी मतलब होना चाहिए, ये एक रूल होना चाहिए कि आप मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसको तो कम से कम रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाएं, करेक्ट। नहीं, है ना।
हाँ मतलब अब पॉलिसी। अंडर मैं अभी एक अंडर आर्टिकल पढ़ भी रहा था, कल ही पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि बहुत सारे ब्रांड्स बस इसलिए सस्टेनेबल की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो उस पे वो कमर्शियल वैल्यू नहीं देखते। ठीक है, तो ज्यादातर ब्रांड और जो भी एक दो ब्रांड्स कर पाए हैं उसको उस तरीके से या उस डायरेक्शन में मूव कर पाए हैं, वो इसलिए हो पाया क्योंकि उनके लीडर्स वैसे हैं। तो जो टॉप लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, उनका वैसा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब रेगुलेशन तो अभी कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने बोल दिया था ना, सारे इसको वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को कि ये रेगुलेशन लगाना, ये वो नहीं लगाया ना उन्होंने। मतलब अब खैर दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, पर कंपनीज अपना तरीका निकाल लेती है उससे बचने का। मेरा पॉइंट वो है। क्या है, व्हाट इज द सस्टेनेबल वार्डरोब, व्हाट प्रैक्टिसेस वी शुड अडेप्ट। शिल्पा का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द सस्टेनेबल वार्डरोब एंड व्हाट प्रैक्टिसेस शुड वी अडेप्ट। तो कौन आंसर देना चाहेगा? विजय? विजय ही देगा। सस्टेनेबल सी बेसिकली सस्टेनेबल जैसे वार्डरोब। सो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। सो देयर इज कोई यहाँ पे राइट और रॉन्ग नहीं है, बस इट्स जस्ट अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले हम देखते थे कि फादर मतलब हमारे पापा और उनके कपड़े हम पहनते थे क्योंकि मतलब वो चलते आ रहा था, मतलब वो बहुत टाइम पहले से हो रहा था। मेरे दादाजी के बाद पापा, और वो सारी चीजें होता था। और उसके बाद भी कपड़े अच्छे होते थे। मतलब मेरे पास अभी भी ऐसे कपड़े हैं जो मेरे ख्याल से मैंने क्लास 12th में खरीदा था और अभी भी मैं उसको पहनता हूँ। ठीक है, हम्म। और वो अभी भी उस कंडीशन में है कि मैं उसको अगला 1 और 2 साल पहन सकता हूँ। तो मेरे हिसाब हम्म। से आपका वार्डरोब वैसे ही सेंसिबल कॉन्शियस होना चाहिए कि आप कोई चीज खरीदो तो एटलीस्ट उसको 3 4 साल 5 साल पहन सको। उससे होगा क्या कि हम वेस्ट कम कर सकेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वेस्ट जो अभी हम सस्ते कपड़े खरीद लेते हैं जो 300 400 रुपए में होता है, आफ्टर लाइक 5 6 वॉशेज खत्म। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पूरा फैशन मार्केट है बेसिकली इंडिया का, वो बेसिक इंडिया का नहीं, एक्चुअली वर्ल्ड का ही, जो वुमेन डोमिनेटिंग है और जिस तरीके से ट्रेंड बदलता है थ्रू आउट द हाँ, वर्ल्ड। फैशन का डेफिनेशन ही शॉर्टेस्ट डेफिनेशन बोला जाता है कि फैशन का शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ही है चेंज। करेक्ट करेक्ट। तो हम्म। वो एक चीज समझने की जरूरत है कि हाउ यू कैन बी थिंकिंग कॉशियसली व्हेन कॉन्शियसली बेसिकली व्हेनेवर यू गो आउट टू बाय योर क्लोथ। मतलब आप अपने लिए एक रेस्ट्रिक्शन बना सकते हो कि मैं इस महीने बस 2 ही 1000 रुपए खर्च करूंगा या करूंगी। और 2 हजार रुपये में आप कोशिश करो कि अगर आपको एक टॉप लेना है तो आप महंगा टॉप लो जो आपको ज्यादा टाइम तक जाएगा, फिर आपको दूसरा खरीदने में मतलब बेसिकली यू विल हैव टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन जिस सो दैट यू कैन हैव दैट। मतलब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ 2 ही 1000 रुपया और 2 ही 1000 में अगर मुझे एक चीज खरीदना है, देन इट इज एक्सपेंसिव। देन यू विल थिंक 2 3 बार आप सोचोगे कि मैं एक टॉप 2000 में खरीदने वाली हूँ, तो मैं वेट कर लेती हूँ, अभी मेरे पास काफी है, मैनेज हो जाएगा। जैसे पर्सनली अभी मैं विजय अमृत दोनों को ही बता रहा था अभी लास्ट टाइम जब हम मिले थे कि मैंने पर्सनली सोचा है कि आई विल कट डाउन ऑन वेर माय। वाइट। हाँ मतलब कलर वाइज भी आई विल स्टिक टू सर्टेन कलर ऑन माय क्लोथिंग एंड, और सिर्फ 3 ही सिलवेट बेसिकली। अब वैसे मेंस वेयर में वैसे ही ज्यादा सिलवेट नहीं होता है, बट 3 ही सिलवेट, टी शर्ट शर्ट एंड डेनिम और ट्राउजर वॉट एवर, मतलब यही 3 होता है। पर इसमें जो अलग अलग स्टाइल्स आते थे कि कलर्स आते थे और फैब्रिक्स आते थे, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स कम्प्लीटली कॉटन। तो ये सब कॉन्शियस थिंकिंग करना पड़ेगा आपको कि मैं सिर्फ कॉटन ही पहनूं। अगर मुझे कॉटन शर्ट 2000 का मिल रहा है तो मैं एक 2000 का शर्ट खरीदूंगा और उसको मैं बहुत टाइम तक यूज करूंगा। तो वो सब चीजें, तो आपको एक सस्टेनेबल वार्डरोब मिल जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू डोंट हैव टू थ्रो एवरीथिंग नाउ। मतलब प्रॉब्लम तो वही है कि लोग जल्दी जल्दी फेंक रहे हैं। तो अभी फेंको मत, उसको अनि जितना एक जो यूज कर सकते एक हो। एक साइकोलॉजी जो ओवर बाइंग बाइंग का है वो भी इशू है, मतलब स्पेशली यूज में। जो तुम तो अब थोड़ा मेच्योर हो गया, वी अंडरस्टैंड कि मुझे 4 5 चाहिए, एंड ओवर बर्डन ना करो अपने वार्डरोब को। आई डोंट नो, मतलब वो भी कैसे विल सस्टेन, मतलब उसका आंसर क्या हो यस, सकता है? कृतिका ओवर सही बाइंग। कह रही है कि थ्रिफ्ट शॉपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इज वेरी हेल्पफुल। कि
उसमें वही क्या होता है ही वो यही है कि थ्रिफ्ट? थ्रिफ्ट शॉपिंग में तो क्या बेसिकली होता है? मतलब कृतिका विद कृपया को ऐड करो। मतलब डू यू वांट टू एक्सप्लेन दैट मतलब मतलब मैं कर सकता हूँ बट वेट आई लेट ऐड यू। मैंने कृतिका को रिक्वेस्ट भेजा है, शी विल बी हियर। हम्म। पता चला वो तैयार ही ना हो, वो शी डिक्लाइन कर दिया उसने, ठीक है कोई बात नहीं। तो थ्रिफ्ट शॉपिंग में जहाँ तक मुझे पता है और लोग करते क्या है कि बहुत सारे मतलब एक ऐसा एग्जीबिशन या फिर कोई ऐसा एक जगह लेके वहां पे वो स्टोर लगाते हैं अपना एंड अरे ठीक है ना यार क्या है मतलब, वो अभी आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट है ना, शी इज लाइक कि नॉट वेस्टिंग वाटर, ठीक है कोई बात नहीं। सही है। हाँ ये तो अच्छा है। मैं तो 3-4 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ। हम्म। तो वहां पे बेसिकली कपड़े होते हैं जो पुराने कपड़े होते हैं और जो रीयूज कर सकते हो वो बेचते हैं लोग। तो और अलग अलग टाइप के अलग अलग जनरेशन मतलब डिपेंड करता है बहुत सारा। थ्रिफ्ट शॉपिंग का भी अपना अपना कॉन्सेप्ट थीम होता है, बहुत सारे लोग रेट्रो कपड़े बेचते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम एरा के। तो डिपेंड करता है कि थ्रिफ्ट शॉपिंग क्या होता है। वैसे तुम लोगों को अगर पढ़ना है उस बारे में तो आगे तुम पढ़ सकते हो। इंडिया में भी होता है, इंस्टाग्राम में बहुत सारा देखना पड़ेगा। थ्रिफ्ट शॉपिंग होता है, इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ठीक है। पर हम्म। उससे मतलब वही होता है बेसिकली आप बहुत सारा रीयूज कर पाते हो। नहीं यार, रिसेंटली तो विजय क्या हुआ? हाँ बताओ बताओ विजय, सॉरी अमृत। रिसेंटली नहीं क्यों, हाल ही सबने देखा हुआ है आर्ट ऑफ डिजाइन करके, जो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है। हाँ। उसमें इन्वायरमेंट से इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है डिजाइनर्स को। हम्म। मतलब एक तो होता है मिल रहा है, सबको पता है। हम्म। सेकेंडली है कि हम इतने हाई लेवल पे लोग जाके भी इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। मतलब हम लोग तो बहुत कह लो कि मिडिल काइंड ऑफ डिजाइनर्स हैं अभी अपने। बट ये हुआ कि इतने जो सक्सेसफुल डिजाइनर्स हैं या आर्टिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, वो अब भी इन्वायरमेंट से ये कर रहे हैं। तो नहीं पता नहीं वो तो मतलब, हमेशा से ही रहा है, मतलब उसमें तो कोई मतलब वो उनके लिए दूसरा। कितना, नहीं नहीं उनके लिए कितना ये होता होगा कि नोइंग कि यार ये इन्वायरमेंट में, जैसे वाइट राइनो चला गया, काइंड ऑफ एक कोई इंस्पिरेशन चला गया मेरे लिए, अगर एक्सटिंक्ट होता है हाँ। कहीं से तो वो उनको कितना बहुत ज्यादा फील होता होगा कि मेरा अगर कल इन्वायरमेंट बचेगा ही नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग आ जाएगी, तो मैं किधर जाऊंगा, कनेक्ट करूंगा मैं क्रिएटिविटी लॉस हो जाएगा ह्यूमन का। और साथ साथ ह्यूमन का भी एक लॉस होगा, अगर ह्यूमैनिटी का लॉस होगा उसमें आ जाए तो नहीं वो है तो ही। है, वो है मतलब ये बहुत अच्छा मतलब एक मतलब हम नजरिया क्रिएटिव है रह ही इस। नहीं पाएंगे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा नजरिया है इसको इस तरीके से देखने का कि एक एक करके चीजें खत्म होती जाएंगी तो फिर क्या हम बस एक दूसरे को ही और देख रहे होंगे। हम्म। क्योंकि अभी भी जो सक्सेसफुल डिजाइन का जो इंस्पिरेशन है वो तो नेचर ही है। मतलब मैं पर्दा देख के या सीमेंट देख के कुछ ऐसा शायद अभी तक नहीं कर पाए हैं, या करते होंगे रिलेटेबल। पर मैंने नेटफ्लिक्स में देखा तो वहां पे तो हम्म। हाईलाइट हुआ कि कनेक्टिंग इन्वायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट कुछ। हाँ सही है। चेक आउट दिस सो ब्रांड। और थ्रिफ्ट वैसे बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं इंस्टाग्राम पे, चेक कर सकते हैं। अच्छा मेरे मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब तुम दोनों से भी और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी, कि तुम लोग के हिसाब से ऐसा तीन चार कौन सा मिथ है सस्टेनेबिलिटी इन फैशन इंडस्ट्री। मिथ। हाँ मतलब लोग सोचते हैं अलग तरीके से, मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो मिथ ये है कि कॉटन कॉटन जो है वो सस्टेनेबल फैब्रिक है, ये मिथ है। अगर उस ये पे तो मैं मतलब फैक्ट समझ रहा सिंथेटिक, था। हाँ उसमें अच्छा। उस पे अगर वो जल्दी मतलब डिके नहीं होता, एक तो दूसरा उस अच्छा, पे मतलब अगर उस पे कृतिका अगर तुम मतलब मतलब किसका डाइंग। पूछ रहे हो, कॉटन मिथ कैसे है? नहीं नहीं, कि क्या क्या मिथ है कि मतलब वो समझ नहीं पाए शायद, कुछ मेरे को लग रहा क्वेश्चन
क्वेश्चन। नहीं, मैं पूछा था कि मतलब तुम लोगों के हिसाब से तुम लोगों ने ऐसा कौन कौन सा ऐसा मिथ सुना है जो कि फैशन इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि ओके, हाँ, कृतिका यही पूछ रही है कि कॉटन कैसा मिथ है। कॉटन में अगर अगर डाई मतलब ऑर्गेनिक मतलब या जो बोलना चाहिए जो डाइंग है वो अगर तो मतलब ओके, सस्टेनेबल नहीं हुआ है तो मतलब वो अगर अगर डाई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर उस पर मतलब कोई प्रिंट है जो केमिकल हो गया। सिंथेटिक है, हम्म। केमिकल यूज है, सिंथेटिक है डाई, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो पूरा मतलब वेस्ट करेगा ही, भले फैब्रिक जो है कॉटन क्यों ना अच्छा, तो सहीती का भी एक कमेंट आया है कि यस, कॉटन वन इज ट्रू, मतलब शी इज ऑल्सो अग्रीइंग कि कॉटन जो है वो मिथ है। हो। नहीं, मेरे साथ तो आई फिर वाज नॉट श्योर कि है कि नहीं है, मतलब मुझे लगता था नहीं, आई एम कॉटन श्योर कुछ नेचर। कुछ इस पे रिसर्च नहीं, मतलब विजय जो बोल रहा है वो लॉजिकली तो करेक्ट ही है कि हाँ अगर उस मतलब पे। अगर किसी को इस पे मतलब डाउट है तो एक मतलब डॉक्यूमेंट्री है ट्रू कॉस्ट नाम से, ट्रू कॉस्ट, TRUE, ट्रू अच्छा। कॉस्ट। तो वो मतलब देखा जा सकता है इसको मतलब करने के लिए, और भी मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो ये दिखाते हैं कि जो फैब्रिक वेस्ट है उसमें मतलब बहुत सारा जो कॉटन भी मतलब काफ़ी टाइम लेता है मतलब वो डीके और डिग्रेड होने में, और उसमें जितने भी केमिकल है जो डाइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेनली, मतलब वो बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। तो हम लोग कॉटन तो मतलब देख लेते हैं जब मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं कि 100% कॉटन लिखा है, लेकिन जो डाइंग का प्रोसेस है उसमें जो हुआ है वो ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कृतिका ने पूछा है। जो रेक्सीन होता है, जो हम लोगों ने बहुत यूज किया है, क्या वो वेगन, क्या उसको वेगन कह सकते हैं क्या? रेक्सिन को हाँ। वेगन, पता नहीं, जब It's a वेगन प्रोडक्शन पे common जाएंगे तो पता terminology नहीं। used these days for many bags brand that are bags are vegan. Vegan, वैसे नहीं होना चाहिए। नहीं, रेक्सिन इज नॉट vegan। और vegan alternative आई डोंट थिंक कि अभी मतलब वो देयर तो आर, जैसे शिवानी अभी शिवानी। काम कर रही है कॉर्क पे और हेम्प पे, तो बट देन दोज आर कॉर्क एंड हेम्प। हेम्प तो खैर फैब्रिक ही है, पर ऐसा कोई लेदर का ऑल्टरनेटिव, मतलब आई एम श्योर, मतलब वेगन नहीं मैंने है। हम्म। है। है मतलब वो ले, अभी इतना यूज में नहीं अच्छा। है, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर या फिर वो मेन स्ट्रीम में कमर्शियल नहीं नहीं हो है। पाया, मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है, एंड इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, उसको बनाना भी एक्सपेंसिव और बनानी। पीवीसी वीगन नहीं है। 1 kg कॉटन प्रोसेसिंग रिक्वायर्स 20,000 लीटर ऑफ वाटर। ओके, कैक्टस लेदर है। कैक्टस लेदर कैसे है यार? कैक्टस से प्लांट लेदर बनाया बनता है, है, मैंने वॉशिंग सुना है आई ऐसा। थिंक। हाँ। Saiti, which one do you are you referring to? Greenwashing? नहीं, सो जब तक वो रिप्लाई करती है तो या सो वो इंटरेस्टिंग था। सो विजय, अगर वो मतलब तुम ये कह रहे हो कौशिक का मैसेज, आई थिंक वी कैन ऑल कैन कॉल इट वीगन बट नॉट सस्टेनेबल इफ वी गो कॉन्सेप्ट वाइज। किसको भाई, कैक्टस को या नहीं नहीं नहीं, रेक्सिन को। रेक्सिन को। ऑब्वियसली वीगन का मतलब है एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट तो नहीं है। एनिमल हाँ प्रोडक्ट है क्या मतलब, रेक्सिन? नहीं नहीं नहीं, एनिमल वो मैं समझ प्रोडक्ट। गया बाय डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट वाइज जो कौशिक बोल रहा है वो सही है, कौशिक सही बोल रहा है। पर नहीं, हाँ, हम्म। बट वो बहुत टेक्निकली जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे ये बोला जा रहा है कि ये वीगन वीगन प्रोडक्ट है पर ये है रेक्सिन का, तो बेसिकली मैं कम्युनिकेट सही नहीं कर रहा हूँ कस्टमर के साथ, बिकॉज मैं इस थॉट के साथ जा रहा हूँ कि वीगन प्रोडक्ट, चलिए आपने एनिमल को हार्म नहीं किया, बट ये वही वाली बात है जैसे वैक्सीन वैक्सीन 220 करोड़ लोगों को लग गया, लेकिन परसेंटेज में देखो तो 3% को ही लगा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से सही है, पर ये सस्टेनेबल और वेगन को जो अलग अलग किया है कौशिक ने, वो सही है टेक्निकल, यस। सही है, सही है वो हाँ, मतलब टेक्निकल सही है, वीगन बट तो हाँ, नहीं है। सस्टेनेबल, बट वीगन के सस्टेनेबल ना पीछे का जो हो ये हो इमोशन। सकता है लेकिन। हाँ हाँ हाँ। वीगन के पीछे इमोशन जो है कि हम मुझे कुछ किसी को हार्म नहीं करना,
या फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ फीलिंग जो हाँ वो तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट वैक्सीन से, तो क्योंकि कोई कोई कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हो हार्म हो ही रहा है वेगन के प्रोडक्शन में और कहीं पे किसी वैक्सीन लाइव के प्रोडक्शन की वजह से। हाँ हाँ। ओके। किसी लिविंग बीइंग का बाई प्रोडक्ट नहीं नहीं है बदन या प्रोडक्ट अगर नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब इट इज अ मार्केटिंग थिंग, मतलब वो एंड में बोल सकते हो कि वेगन नहीं है, मतलब हम वीगन के उसकी जगह हाँ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तो वैसे भी सिंथेटिक के आ गए, मतलब व्हेन अभी इट कम्स। अभी वो देखा मतलब न्यूज, हालांकि सभी ने देखा होगा कि पेटा ने मतलब अमूल को कृष्णा कौशिक को जोड़ अर्ज लिया। किया कि हम्म। अमूल को ये अर्ज लोग किया पता कि नहीं तैयार मतलब होंगे या नहीं। वेगन सॉरी वेगन विजय। मिल्क मतलब प्रोड्यूस वेगन मिल्क हम्म। प्रोड्यूस करना, वेगन मिल्क की तरफ मतलब थोड़ा सा इंक्लाइन होने का मतलब सजेशन था या अर्ज किया उसने। तो अमूल ने मतलब पेटा को बैन करने का अर्ज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट से अच्छा। कि पेटा कोई बैन कर दे तो फिर बोलता है। वीगन मिल्क कैसा होगा फिर वही यार? है, वीगन मीट मीट भी सुना है आजकल डेवलप कर रहे हैं लोग। वेगन मीट है, वेगन मिल्क है, मतलब निकाल है ही, मतलब बहुत सारे ऐसे एनीवे, तो अभी मतलब ऑलमोस्ट एंड सोया की मिल्क ओर वेगन बढ़ रहे मिल्क। हैं हम लोग। 6 बजने वाला है, तो हम्म। अभी अगर किसी और को कुछ और क्वेश्चन पूछना है या फिर कॉल पे आइडिया देना है, लाइव कुछ पे शेयर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है तो प्लीज। पेटा सर्टिफाइड इज आजकल बॉट। हाँ हाँ वो तो है ही, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब नॉट दैट अभी कोई और जिसने जिनके पास है वो सर्टिफिकेट, उनको बुरा मानने की बात नहीं है, बट सच्चाई तो सच्चाई तो तो अमूल अमूल ले ही ले, फिर क्यों उससे भिड़ रहा है, मतलब क्यों उससे, अमूल भी ले ही ले पेटा सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट नहीं ले मतलब ऐसा हाँ कि और क्या, वेगन। ले ही लेना चाहिए पेटा का सर्टिफिकेशन सब। है। हम श्योर बहुत सारे छोटे ग्वाला लोग ले ही लेंगे अब। हाँ कोई एनीवन वांट्स टू ज्वाइन द लाइव सेशन, अगर ज्वाइन करना चाहता है या फिर कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज शूट। मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब कुछ भी बोल सकते हो वैसे तो। हम लोग तो बस ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे थे। वैसे ज्यादा लोग हैं नहीं, बस 7 लोग ही हैं, वो भी मुझे पता है 7 लोग अपने गिन चुन के हैं। एनीवेज काफी अच्छा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का ज्वाइन करूंगी। हाँ ठीक है, हम पहले से बता देंगे तुम्हें। हाँ मतलब पहले से इन्फॉर्म कर देंगे ना कि हम कब कर रहे हैं, ऐसे ही मतलब हमारा कोई एजेंडा वेजेंडा होता नहीं, बस ऐसे ही आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था तो हम लोगों ने सोचा कि इट्स अ गुड टाइम, और बहुत टाइम हो गया ऐसे कुछ बात किए हुए, और एक दूसरे को मतलब क्या चल रहा है, किसने कितना पढ़ा है, क्या किया है, वो सब कुछ समझ में आ जाता है। once ये क्यों नहीं आ रहा है अमृत? once cotton is डिक्लाइन produced कर दिया उसने। on हाँ land एकदम चाय mass, पर चर्चा। it lost most of its fertility. Once cotton is produced on land mass, it loses most of the fertility to cultivate something new on the land mass again. It takes at least 2 years to regain its fertility back. अच्छा, मतलब कॉटन भी उगाना ही नहीं चाहिए मतलब। हाँ मतलब तो वही मतलब वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वो है, मतलब वो भी मतलब उनका भी मतलब सजेशन यही था कि वो मतलब कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करके ऐसा किया जाए कि हम लोग डिपेंडेंट ना रहे, मतलब इवन क्लोथिंग के लिए प्लांट्स पे भी, करेक्ट। मतलब हमारे जो, हाँ मतलब उसके लिए भी अल्टरनेटिव, कुछ अल्टरनेट सोर्स, मतलब जैसे वो नाइकी कर रहा है एलगी से कुछ मतलब शूज बना रहा है एलगी से। हाँ हाँ वो तो एडिडास भी सुना था, वो रिसाइकिल वाटर बॉटल से बनाना से जो सी हाँ से हाँ कलेक्टेड हाँ, है वो तो जो काफी काफी पुराना ही है। टाइम हो गया जो उसका अभी भी वो कैंपेन चलता है। मेरे को कैंपेन का नाम याद नहीं है, जो समुद्र से या ओशन से जो भी आ, वो निकलता है प्लास्टिक्स, तो उसको वो लोग वो कर रहे हैं, क्लासेस करके। रिसाइकल करके, हाँ प्रोसेस करके उसका वो सही है। जर्सीज कपड़े और उसे बना रहे हैं। एनी हाउ द गुड सेशन। इसको और लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा नेक्स्ट टाइम, अगर वी कैन ऐड पीपल ना। हाँ कितने नेक्स्ट लोग टाइम लाइव आ नेक्स्ट सकते हैं इसमें? कितने भी मतलब हजारों में, लाखों में।
नहीं, नहीं लाइव मतलब ऐसे। हाँ, अच्छा ज्वाइन ऐसे डिस्कशन में आई ज्वाइन। थिंक कुछ मुझे नहीं पता कितना लिमिट क्या है, 4 लोगों को तो देखा है मैंने, उसके ऊपर का मुझे नहीं अच्छा पता। अच्छा आई थिंक एज ए गेस्ट वी कैन ऐड कृतिका नेक्स्ट गेस्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल, एंड कोई यस, कृतिका ने तो बोल ही दिया कि नेक्स्ट टाइम वो पक्का आएगी, तो हम कुछ चाय चाय पे चर्चा पे ज्वाइन करेंगे। चाय चाय बना के लाना लेकिन। हाँ ये जो फर्स्ट लाइव था ये मतलब मुझे भी आइडिया था कि थोड़ा मतलब और इसके बाद जो नेक्स्ट मतलब हम लोग करेंगे तो थोड़ा मतलब और वो फ्रूटफुल होगा आई गेस। हाँ हम्म, मतलब वो तो है ही, तो थोड़ा सा, पर ये भी अच्छा था, मतलब यू जस्ट स्पीक योर माइंड, जो भी आपने पढ़ा है, जो जो भी शेयर किया है, मतलब उसको स्ट्रक्चर जो भी हम लोग पहले भी डिस्कस करते कि एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दे तो फिर वो कोई एक इंटरव्यू की तरह बन जाएगा। फॉर्मल नहीं होना हाँ है। यस। फॉर्मल नहीं चलो ठीक है फिर, वो इसको खत्म हम करते हैं अभी। या। ठीक है, ओके बाय बाय। ओके, थैंक यू सो चलो मच बाय। एवरीबॉडी, जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया। अब अगले बार जब हम आएंगे तो फिर से आपको बता दिया जाएगा। हाय अभिषेक, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हाउ आर थिंग्स इन बैंगलोर? एवरीबॉडी सेफ एट होम? एग्जाम है अमृत तेरा नेक्स्ट टाइम। मलिका किसका है, एग्जाम है भाई? मुझे मलिका का मलिका देखो अमृत देखो, सब तुम्हारे पुराने क्या कहते हैं, शुभचिंतक, लो अमृत ही चला गया। यार आवाज चली गया, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या? क्रिया करी मलिका, आज अमृत को नींद नहीं आएगी। हाय 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 अमृत मलिका, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, मतलब ये काफी सारे लोग ऐसे ऐसे है, तो नंबर तो है सबका, लेकिन बात बात करते हैं नहीं लोग, तो ये एक बहाना मिल जाता है लोगों को हाय हेलो बोलने का। कोई बात नहीं, अगली बार पहले से बता देंगे। हेलो। चलो अमृत, अमृत चला गया, तुझे हमारे चलने का भी टाइम हो गया है। ठीक है ओके। ठीक है, चलो बाय हाँ गाइस, थैंक ओके यू सो मच फॉर बाय बाय। ज्वाइनिंग, टेक केयर।